संभल हिंसा पर भी लोकसभा में एसपी का नोटिस सामने आया है। जी हां, इसी हिंसा पर चर्चा चाहती है समाजवादी पार्टी। हिंसा पर संसद में चर्चा के लिए नोटिस दिया गया है। रामगोपाल यादव की तरफ से नोटिस दिया गया है और संभल में मौतों के लिए जिला प्रशासन दोषी है, ये समाजवादी पार्टी कह रही है। रामगोपाल यादव कह रहे हैं सर्वे के ऐसे फैसलों से देश में आग लग जाएगी, ये कहना है रामगोपाल यादव का। और दूसरे पक्ष को न बुलाया गया, न जानकारी दी गई, ये भी उन्होंने आरोप लगाया है। कई लोग मारे गए वहाँ का जिला प्रशासन पूरी तरह इसके लिए दोषी है। एक बार सर्वे हो चुका था, दोबारा 6 बजे डीएम लेके पहुँच गया वहाँ पे, और किसी पक्ष को जज ने फैसला दिया, जो न आदेश दिया उसमें दूसरे पक्ष को न बुलाया न जानकारी। ऐसा कभी होता नहीं। अगर इस तरह से होगा, इस तरह से जज फैसले करने लगे, सारे देश में आग लगा देंगे ये लोग। तो सर, आप संभल वाला इशू उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे। मैंने 267 का नोटिस दिया। हाउस सारी कार्रवाई रोक के संभल के इशू पर चर्चा होनी चाहिए। तो समाजवादी पार्टी का आपने स्टैंड सुना और संभल हिंसा पर कांग्रेस सांसद ने भी प्रतिक्रिया दी है। इमरान मसूद का भी बयान सामने आया है। आपको बता दें कि पुलिस ने 4 लोगों की हत्या की है, ये इमरान मसूद का कहना है। कांग्रेस ये कह रही है कि ये हत्या का मामला है। और इससे पहले आपने ओवैसी को भी सुना, वो भी कह रहे हैं कि मर्डर है ये, पुलिस ने जो फायरिंग की। संभल में पुलिस ने बर्बरता की है, इमरान मसूद ने आरोप लगाया। सर्वे के दौरान असामाजिक तत्व कैसे पहुंच गए, ये भी आरोप लगाया गया। इमरान मसूद की तरफ से सवाल पूछा गया। और नगीना से आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी इस मामले पर यूपी सरकार को घेरा है। आपको सुनाते हैं दोनों नेताओं के बयान क्या है सामने आए हैं। पुलिस ने पूरी तरीके से बर्बरता का नंगा नाच किया है। अगर सर्वे कराने के लिए गए थे तो पुलिस ने क्यों इजाजत दी है सामाजिक तत्वों को जाकर के वहां गाली गलौज करने की, वहां उकसाने वाली नारेबाजी करने की। वहां जब आप उकसावे की नारेबाजी करोगे तो टकराव होगा। तो पुलिस जाकर के टकराव कराने का काम करे, इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता है। जी दंगाई तो है, और क्या है, 1 मिनट में आदेश होता है कोर्ट से, 2 घंटे के अंदर सर्वेयर टीम पहुंच जाती है। फिर उसके बाद जब झगड़ा नहीं होता तो नेक्स्ट दोबारा फिर तैयारी की जाती है। इस बार अपने साथ लोगों को लेके जाया जाता है। सर्वे टीम के साथ लोगों को जाने का क्या मतलब है? क्यों गए लोग सर्वे टीम के साथ? संभल का विषय बड़ा विषय है और संभल में 4 लोग जान गए। 4 लोग जान अहमियत रखती है। कोई सब धन्ना सेठ के बेटे नहीं है, सब गरीब लोग हैं और जिनकी जान गई। मैं फिर कहूंगा कि हिंसा किसी चीज का हल नहीं है। मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता, लेकिन हर हिंसा के पीछे कोई ना कोई रीजन रहता है, कोई कारण रहता है। उस कारण को जानना भी बहुत जरूरी है। और जिस तरह से लगातार कभी किसी धार्मिक स्थल पे कभी किसी धार्मिक स्थल पे बार बार जो है अपना आधिपत्य दिखाने की और उसको उसके साथ जो है उसको अपने हिस्से में लेने की जो एक कवायद चल रही है, ये देश के लिए अच्छी नहीं है। और इस बीच समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव और यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आरोप प्रत्यारोप भी सामने आए हैं। आपको सुनवाते हैं। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई, कल पूरे देश ने जो हिंसा देखी वो बहुत ज्यादा भयानक स्तर पर थी। एक तरफ पुलिस थी तो दूसरी तरफ दंगाई थे, उपद्रवी थे। पुलिस बेशक कार्रवाई कर रही है, पहचान की जा रही है, सीसीटीवी के आधार पर उपद्रवियों की पहचान होगी। 700 से 800 लोगों पर लगातार मामले दर्ज हो रहे हैं। अब क्या कुछ कहना है, सियासी प्रतिक्रियाएं क्या कुछ आ रही है इस घटना को लेकर, वो आपको दिखाते हैं। अभी पार्लियामेंट में कहेंगे। आज मुद्दा उठाएंगे क्या संभल का पार्लियामेंट के अंदर किस तरीके से? बिल्कुल, पार्लियामेंट में माननीय सभापति जी स्पीकर महोदय अनुमति देंगे तो जरूर उठाएंगे। हम लोगों ने अनुमति मांगी है। एडजर्नमेंट मोशन रखा है क्या? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी की तरफ से एडजर्नमेंट नोटिस है। न्यायपालिका के आधार पर वहां पर सर्वे चल रहा था। जो भी घटना हुई है वो दुखद है और पूरी घटना की जांच होगी और निष्पक्ष कार्रवाई होगी। 20 लोग गिरफ्तार किए गए, निष्पक्ष कार्रवाई होगी। तो सरकार इस पर कह रही है कि निष्पक्ष कार्रवाई होगी, लेकिन इस बीच संभल हिंसा पर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का भी बयान आ गया है। टीवी 9 से उन्होंने कहा है कि पहले से हिंसा की योजना थी, यानी ये साजिश थी, इसे योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया गया। सड़क पर पत्थर बिछे पड़े हुए थे, इतने पत्थर कहां से लाएगी पुलिस, ये कहा गया और सवाल पूछे गए हैं। साक्षी महाराज की ओर से क्या कुछ कहा गया, आपको सुनवाते हैं। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज हमारे साथ हैं। सर, संभल में जो घटना हुई, क्या आपको लगता है कि ये प्री प्लान था? बिल्कुल, केवल संभल में ही प्री प्लान नहीं, ये तो भगवान की कृपा है कि मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं 11 साल से। नहीं तो सारे के सारे देश में गृह युद्ध की स्थिति बनने जा रही थी। तो अब लोग बौखला गए और ये बौखलाहट का ही
परिणाम है जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना संभल में घटी है। जो कुछ हो रहा था वो संवैधानिक तरीके से हो रहा था, न्यायालय के आदेश से हो रहा था। उसके बाद इतना उत्पात बढ़ाना, पुलिस को मारना, पत्थरबाजी करना, एफआईआर दर्ज हो गई और मैं समझता हूँ कि योगी जी हैं तो निश्चित रूप से इसमें कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन विपक्ष तो इस हिंसा के लिए और जो मौतें हुई उसके लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहरा रहा है, कि पुलिस के खिलाफ केस होना चाहिए, एफआईआर दर्ज होना चाहिए। जब से देश आजाद हुआ तब से लेकर विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति करता रहा है, तो विपक्ष अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। विपक्ष कोर्ट पे भी सवाल उठा रहा है कि कोर्ट ने कैसे फैसला दे दिया, कैसे आदेश दे दिया सर्वे कराने का, जब 1991 का ये कौन सी बड़ी बात है कि विपक्ष कोर्ट पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। ये कोर्ट तो भगवान पर प्रश्न खड़ा करता रहा है, ये हमसे राम के होने के प्रमाण मांगता रहा है। तो जो लोग भगवान पर प्रश्न खड़ा करते रहे हैं वो कोर्ट पर प्रश्न खड़ा करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन वो कह रहा है कि योगी सरकार उनके प्रशासन की मिली भगत थी और प्रशासन भी इसमें जिस जल्दबाजी दिखाई प्रशासन है, प्रशासन जिस तरह से संभल के रोड गलियां पत्थरों से पटे पड़े थे, ये पत्थर, ये रोडे पुलिस वाले जेब में डाल के लाए थे क्या? ये सारे का सारा प्रमाण करते हैं प्री प्लान था और एक प्री प्लान के तहत ये तो पुलिस सजग थी, तो कोई बहुत बड़ी घटना घटने से बच गई नहीं और बड़ी घटना घट आगे क्या मांग करते, क्या होना चाहिए? मैं योगी जी से प्रार्थना करूंगा, आग्रह करूंगा कि इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो ताकि इस प्रकार से फिर कहीं कोई दुस्साहस न कर सके। तो इस मसले पर सियासी दलों की प्रतिक्रिया आपने सुनी और लगातार हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कल हिंसा के बाद किस तरह से अब शांति की स्थिति है, पुलिस ये कह रही है। अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे कल सर्वे के नाम पर संभल सुलग उठा। सड़कों पर हिंसा, आगजनी और पथराव की तस्वीरें संभल की, जहां जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हुई हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई। सुबह जब कोर्ट के आदेश पर टीम सर्वे करने पहुंची तो स्थानीय लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। देखते ही देखते हंगामा बढ़ता चला गया, जिसके बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने आगजनी भी शुरू कर दी, कई वाहन फूंक दिए गए। यूपी के संभल में शाही जामा मस्जिद के कमिश्नर सर्वे के दौरान जिस तरह से हिंसा हुई, आगजनी की गई, उसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। हालांकि अभी भले हालात नियंत्रण में हो, लेकिन जिस तरह से सर्वे के दौरान हिंसा की गई, आप देखिए कि किस तरह से एक जली हुई कार आप देख सकते हैं, बाइक देख सकते हैं। यानी पथराव के साथ साथ गाड़ियों को भी इस हिंसा में आके हवाले किया गया। बताया गया कि सैकड़ों की भीड़ वहां इकट्ठा हो गई, जिन्होंने पुलिस को टारगेट किया। इस हिंसा में कुछ पुलिस वाले भी घायल हुए, जिनसे टीवी 9 संवाददाता सुमंत कुमार ने बात की। मस्जिद के पीछे हम लोगों की ड्यूटी थी यहीं पर जी। अचानक ये जो राइट साइड में गली गई है, इसके अंदर से काफ़ी मात्रा में उधर भी निकल के आए और अचानक उन लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। उसी पथराव के दौरान ये चोट लगी हाथ में और फ्रैक्चर हो गया। संभल में पथराव की घटना पर पुलिस ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ड्रोन से वीडियोग्राफी की गई, सीसीटीवी कैमरों की मदद से भी उन मादियों की पहचान की जा रही और इमाम साहब की सहमति से सारी चीजें हो रही हैं। फिर इसमें क्या वजह हो गई कि किसी को यहाँ जाके विरोध करना पड़े? जो उकसाने की कोशिश कर रहे हैं और सबके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसमें किसी तरीके की ढिलाई नहीं होगी, चाहे कोई भी हो। सर्वे आज निर्धारित 7 से 11 के बजे होना था और उसी समय 2 घंटा सर्वे भी शांति से चल रहा था। अचानक आसपास के गलियों से लोग कहाँ से किसी की कहने से आया, क्या आया, उसको हम लोग जांच के वैसे है। वो अचानक लोग आया और पुलिस वहाँ कई जगह फोर्स ऑलरेडी पर्याप्त फोर्स लुका था, उनके ऊपर अटैक करना और ऊपर मस्जिद के अंदर जो सर्वे टीम के ऊपर अटैक करने का प्रयास करता, उसको रुकने में पुलिस ने उन लोगों के ऊपर टेयर गैस, लाठी वगैरह चलना पड़ा। इस घटना ने यूपी उपचुनाव में हुई हार जीत पर जारी घमासान के बीच नई चिंगारी भड़का दी। राजधानी लखनऊ में इसका तापमान महसूस भी किया गया। अखिलेश यादव और मायावती दोनों ने इस हिंसा की वजह उपचुनाव के नतीजे को बताया। चुनाव की चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है। देखिए, माननीय न्यायालय के आदेश का पालन कराना ये सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी, उसे कराया जाएगा। सर्वे के दौरान जो कुछ भी बवाल हुआ है, हिंसा हुई है, तो उसके लिए यूपी का शासन व प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेवार है। दरअसल संभल में शाही जामा मस्जिद में कुछ हफ्तों से धार्मिक कलेश चल रहा है। सवाल यह है कि क्या ये मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाया गया है?
इसकी वजह से यह मामला अदालत तक पहुंच चुका है। कोर्ट में हिंदू पक्ष की ओर से तर्क दिया गया है कि शाही मस्जिद को बनाने के लिए श्री हरिहर मंदिर को तोड़ा गया, लेकिन मुस्लिम पक्ष के अनुसार यह दावा पूरी तरह आधारहीन है। हिंदू पक्ष के अनुसार वर्ष 1529 में बाबर ने यहां मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई, जबकि मुस्लिम समुदाय के लोग कह रहे हैं कि गड़े मुर्दे उखाड़कर माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। इसी याचिका पर सुनवाई करने के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मस्जिद के सर्वे का आदेश हुआ है। पिछले हफ्ते भी सर्वे हुआ था, इसकी बकायदा वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी की गई है, लेकिन जब से सर्वे का काम शुरू हुआ तब से माहौल में तनाव है। पिछले हफ्ते शुक्रवार को जुमे की नमाज के दिन भी यहां कड़ी सुरक्षा के प्रबंध किए गए थे। आपको बता दें, अदालत ने 29 नवंबर तक मस्जिद में किए गए सर्वे की डिटेल रिपोर्ट मांगी। संभल से सुमंत कुमार, TV9 भारत। और आपको इस बीच एक बड़ी खबर बता दें, जो कृष्ण कुमार बिश्नोई हैं, संभल के SP, उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। बयान ये है कि जो हिंसा हुई, हिंसा पर उन्होंने कहा है कि 2500 लोगों का नाम है हिंसा केस में। तो आप समझ सकते हैं कि मामला कितना बड़ा होता चला जा रहा है, कितने लोग इसमें इन्वॉल्व रहे होंगे। 2500 लोगों का नाम है हिंसा केस में। ये मामला बढ़ता जा रहा है। एक तरफ नेताओं की प्रतिक्रिया है तो दूसरी तरफ ग्राउंड जीरो पर पुलिस हालात को संभालने की कोशिश कर रही है। इस पूरे मामले पर कई FIR हो चुकी हैं और कई लोग जो हैं जिनकी तलाश की जा रही है, जो उपद्रवी रहे, उनकी पहचान की जा रही है। 2500 लोगों के नाम है। बहुत बड़ा बयान है पुलिस की ओर से। SP जो है कृष्ण कुमार की तरफ से कहा जा रहा है कि 2500 लोगों का नाम है इस पूरे हिंसा केस में। कल जो पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई, दंगा भड़का, इसमें 2500 लोगों का नाम है। उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। अब एक एक की पहचान की जाएगी। इस पूरे मामले पर सबूत जुटाने की पुलिस की ओर से कोशिश की जाएगी। लेकिन ये तस्वीरें वाकई हिला देने वाली हैं। जब कल पत्थरबाजी हुई और लोगों की गाड़ियों को देखिए कैसे निशाना बनाया जा रहा है, उस पर सामान फेंका जा रहा है, फिर आगजनी की गई। और ये देखिए पत्थरबाज को एक देख रहे हैं आप, नकाब पहने हुआ है और ऊपर छत की ओर पत्थर फेंका जा रहा है। आपने यहाँ से देखा जब पुलिस कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी तो देखिए कुछ के चेहरों पर नकाब है, चेहरे ढके हुए हैं। और इस तरह से एक वीडियो जारी किया गया है, पुलिस की ओर से वीडियो जारी किया गया है, जिसमें पत्थरबाज दिखाई दे रहे हैं और ऊपर छतों की तरफ पत्थर फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पुलिस की ओर से ये वीडियो जारी किया गया है जिसमें पत्थरबाजों को दिखाया गया है। देखिए कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर भीड़ जमा है और चेहरे ढके हुए हैं कुछ लोगों के, और इस तरह ढके हुए चेहरे जो है पत्थरबाजी करते हुए दिख रहे हैं।